जंगल में मौसम बदल रहा था। सभी पक्षी आने वाली ठंड से बहुत परेशान थे। कबूतर, जंगल में ठंड शुरू होने वाली है। हमें ठंड बढ़ने से पहले पहले अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा कर लेनी चाहिए। यार तोते, तुम इतने परेशान क्यों हो? जंगल में बहुत से सूखे पेड़ हैं। हम एक ही दिन में सूखी लकड़ियां काट लाएंगे। कल जाएंगे। कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों सूखी लकड़ियां लेने निकल जाएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी, जो बहुत लालची कौवे थे, वो भी अपने घर में बैठे सलाह कर रहे थे। गोरी, बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ पक्षियों को सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्यों ना हम जंगल से सारी लकड़ियां काट लें और फिर ठंड आने पर पक्षियों को महंगे दामों लकड़ियां बेचेंगे। कालूपति जी, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है। अगर हम जंगल से सारी लकड़ियां अपने घर जमा कर लें तो जंगल के सभी पक्षी हमसे सूखी लकड़ियां लेने आएंगे और फिर हम अपनी मर्जी से पक्षियों को महंगे दामों लकड़ियां बेचेंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवा और गौरी कौवी जंगल निकल जाते हैं। वो जंगल में सूखे पेड़ देखकर काटने लगते हैं। कालू कौवा पेड़ काट काट कर सूखी लकड़ियां गिरा रहा था और उसकी पत्नी गौरी कौवी लकड़ियों को एक जगह जमा कर रही थी। गोरी, मैं तो थक गया हूँ। बहुत थक गया हूँ। कालू जी, चिंता ना करो, एक दिन की थकान है और फिर जब पूरी सर्दियों में हम ये लकड़ियां बेचेंगे तो हमारी चांदनी हो जाएगी। जितने भी जंगल में सूखे पेड़ थे, कौवे सारे पेड़ काट लेते हैं। दूसरे दिन जब तोता और कबूतर जंगल से लकड़ियां लेने जाते हैं तो उन्हें एक भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। यार कबूतर, कल तक तो जंगल में ढेर सारे सूखे पेड़ थे, लेकिन आज एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए सारे पेड़? सूखे पेड़ तो मैंने भी देखे थे, लेकिन एक ही दिन में गायब हो गए। ऐसा लग रहा है कोई इंसान लकड़हारा सारे पेड़ काट कर ले गया है। कबूतर और तोते को एक भी सूखा पेड़ नहीं मिलता और वो निराश होकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। उधर कौवों ने अपने घर में सारे जंगल की सूखी लकड़ियां जमा कर ली थीं। कालू जी, अब तो मेरी एक ही इच्छा है, इतनी जोर की ठंड पड़े कि पक्षी रोते फिरे और फिर रोते हुए मेरे पास सूखी लकड़ियां लेने आए। मौसम का हाल बताने वाले पक्षी ने बताया था कि इस बार ठंड बहुत जोरों की पड़ेगी। चिंता ना करो गोरी, कुछ ही दिनों में हमारी सारी लकड़ियां बिक जाएंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। रानू चिड़िया को अपनी और अपने दोस्तों की बहुत चिंता हो रही थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया कुकू बेटा, मैं आपकी नानों के पास जा रही हूँ। आपकी नानों के पास पुराने कंबल हैं। मैं आपकी नानों से पुराने कंबल ले आती हूँ। एक कंबल हम खुद रख लेंगे और बाकी मैं अपने दोस्तों को दे दूँगी। मम्मा, कबूतर और तोता अंकल भी कल ठंड में बैठे हुए थे। आप एक एक कंबल उन्हें भी दे देना। हाँ बेटी, ज़रूर, मैं उन्हें भी एक एक कंबल दे आऊँगी। रानू चिड़िया अपने घर से उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, जो आपने पुराने कंबलों का बताया था वो कहाँ हैं? बेटी, मैंने वो सारे कंबल संभाल कर रखे हुए हैं। आप वो कंबल ले जाएं। अगर किसी पड़ोसी को ज़रूरत हुई तो उसे भी दे देना। ये कंबल हैं तो पुराने, लेकिन हैं बहुत काम के। रानू चिड़िया अपनी माँ से कंबल लेती है और उन्हें एक गठरी में बांधकर वहाँ से चलती है। सबसे पहले तोते का घर था। रानू चिड़िया तोते के घर के सामने रुकती है और गठरी से एक पुराना कंबल निकालकर तोते को दे देती है। तोते भैया, ये लें, ये कंबल है तो पुराना, लेकिन आपको रात में ठंड से ज़रूर बचाएगा। चिड़िया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी रात ठंड की वजह से सो नहीं पाया। यह कंबल मुझे ठंड से बचाएगा। तोते को एक पुराना कंबल देने के बाद रानू चिड़िया एक पुराना कंबल कबूतर को भी दे देती है। कबूतर भैया, मेरे पास 2 और ऐसे पुराने कंबल पड़े हैं। अगर किसी पक्षी को ज़रूरत हुई तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है रानू चिड़िया, ज़रूर। अगर किसी को ज़रूरत हुई तो मैं उसे बता दूंगा। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज कोई भी हमारे पास सूखी लकड़ियाँ लेने नहीं आया। चलो तो पक्षियों से जाकर पूछते हैं।
कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, क्या तुम्हें रात को ठंड नहीं लगती? हमारे पास सूखी लकड़ियां हैं, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम हमसे सूखी लकड़ियां ले सकते हो। गौरी कौवी और कालू कौवे, मुझे सूखी लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे रानू चिड़िया ने एक पुराना कंबल दे दिया है, वो मुझे ठंड से बचाएगा। ये सुनकर कौवी और कौवा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पुराना कंबल? क्या तुम इतने ही गरीब हो कि चिड़िया का पुराना कंबल लोगे? तुम जैसे खूबसूरत तोते पुराना कंबल लेते अच्छे नहीं लगते। तुम कोई भिखारी तोते हो? जाओ चिड़िया का कंबल चिड़िया के मुंह पर मारो और हमारे घर आओ, हम तुम्हें सूखी लकड़ियां देते हैं। तुम सूखी लकड़ियों से आग जलाकर अपने घर को गर्म कर लेना। तोता सोच में पड़ जाता है। मैं गरीब नहीं हूँ और ना ही भिखारी जो चिड़िया का पुराना कंबल लूँगा। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का कंबल उसके मुंह पर मार के आता हूँ। तोता घर जाता है और अपना कंबल उठाकर चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चल कालू जी, अब कबूतर के पास चलें। वो चिड़िया की बच्ची कबूतर को भी जरूर पुराना कंबल देकर गई होगी। दोनों कौवे कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर से भी वही बात करते हैं। मेरे दोस्त कौवे, तुमने ठीक कहा। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो पुराना कंबल लूँगा। मैं अभी चिड़िया का कंबल वापस करके आता हूँ। वापस घर जाते हुए हमारे घर आना और सूखी लकड़ियाँ ले जाना। कबूतर भी अपना पुराना कंबल उठाकर चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। लो, उठाओ अपना पुराना कंबल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भिखारी हूँ जो तुम्हारा पुराना कंबल लूँगा। रखो इसे अपने पास। चिड़िया हैरान हो जाती है। तोते भैया, ये कंबल पुराना ज़रूर है, लेकिन फटा हुआ नहीं है, और जिस जगह से फटा हुआ है माँ ने वहाँ पर सिलाई लगा दी थी। तोता वहाँ बैठा ही हुआ था कि कबूतर भी आ जाता है। कबूतर दूर से ही अपना कंबल उठाकर चिड़िया की तरफ फेंकता है। रखो ये पुराना कंबल अपने पास, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कौवे हमें सूखी लकड़ियाँ देंगे और हम सूखी लकड़ियों से आग जलाकर अपना घर गर्म कर लेंगे। जाएं, आप दोनों यहाँ से चले जाएं। मैंने तो आपका भला ही सोचा था, लेकिन आपकी तो सोच ही गलत है। तोता और कबूतर चिड़िया के पुराने कंबल वहाँ छोड़कर सीधे कौवे के घर चले जाते हैं। तोते और कबूतर, हमने बहुत मेहनत से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। अगर सूखी लकड़ियाँ लेनी है तो 2-2 सिक्के ला कर दो, फिर सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी। तोता और कबूतर आपस में सलाह करते हैं। तोता कबूतर के कान में आहिस्ता से कहते हैं, यार कबूतर, 2 सिक्कों की क्या बात है? अगर 2 सिक्कों में सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं तो ठंड के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। चल, 2 सिक्के तू ले आ और 2 सिक्के मैं ले आता हूँ। तोते, तेरी बात तो ठीक है, 2 सिक्कों में सूखी लकड़ियाँ महंगी नहीं। तोता और कबूतर अपने घर जाते हैं। तोता अपने घर से 2 सिक्के लेता है और कबूतर अपने घर से 2 सिक्के लेता है। कबूतर और तोता अपने अपने सिक्के गौरी कौवी को दे देते हैं। लो, ये लो दोनों 1-1 लकड़ी। हाय कौवे, सिर्फ 1 लकड़ी? 1 लकड़ी से तो 1 रात भी आग नहीं जलेगी। मैं तो समझा था 2 सिक्कों में पूरी गठरी लकड़ियों की मिलेगी। हाँ, गंदी आंखों वाले, अपनी शक्ल देखी है? महंगाई का दौर है, 2 सिक्कों में मिलता ही क्या है। 1 लकड़ी लेनी है तो लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। वो क्या करते, तोता और कबूतर 1-1 लकड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तोता उस लकड़ी से अपने घर में जाकर आग जलाता है। थोड़ी ही देर बाद वो लकड़ी जलकर बुझ जाती है और तोता ठंड से कांपने लगता है। बहुत ठंड लग रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी चिड़िया का पुराना कंबल वापस ना करता। धोखा, उन कौवों ने हमारे साथ धोखा किया है। तोता ठंड से कांप रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और कबूतर आ जाता है। यार तोते, मेरी 1 लकड़ी तो जलकर बुझ भी गई। मैं ठंड से मर रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर में आग जल रही है? कहाँ दोस्त, मेरी लकड़ी तो कब की खत्म हो गई। चलो अब कौवों के घर जाते हैं और 1-1 लकड़ी और ले आते हैं।
तोता और कबूतर कौवों के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है? कौन है बाहर? मैं हूँ गौरी बहन। मैं और कबूतर हम सूखी लकड़ियाँ लेने आए हैं। हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। चलो भाग जाओ यहाँ से। अगर सूखी लकड़ियाँ लेनी है तो एक लकड़ी के बदले 2 सिक्के देना होंगे। तोता और कबूतर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। कौवे भाई जी, अब हमारे पास सिक्के नहीं हैं। ऐसे ना करो। तुम्हारे कहने पर हमने रानो चिड़िया का पुराना कंबल वापस कर दिया। अगर आज वो कंबल हमारे पास होता तो हम ऐसे दर बदर ना भटक रहे होते। तुम जाते हो या कालू लाठी उठा कर लाए? दोनों कबूतर और तोता वहाँ से भाग जाते हैं। वो डरते डरते रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाते हैं और दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। तोते और कबूतर, आप क्या हुआ? आप क्या लेने आए हो यहाँ? चिड़िया बहन, हम शर्मिंदा हैं। हम कौवों की बातों में आ गए और हमने पुराने कंबल आपको वापस कर दिए। हम वो कंबल लेने आए हैं। चिड़िया रानी, हमें माफ़ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा हैं। उन कौवों ने हमें सूखी लकड़ियाँ देने का वादा किया और जब हम सूखी लकड़ियाँ लेने गए तो एक लकड़ी के बदले 2 सिक्के मांगने लगे। चिड़िया बहुत दयालु थी। वो बड़ा दिल करती है और कबूतर और तोते को उनके कंबल वापस दे देती है। मेरे दोस्तों, याद रखना, दोस्त हमेशा वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। तोता और कबूतर शर्मिंदगी से अपने अपने कंबल लेकर वापस चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने कंबल में अपने बच्चों को लेकर बहुत मज़े से बैठ जाती है। जंगल में आसमान से बर्फ़ गिर रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन चिड़िया के पुराने कंबलों ने तोते और कबूतर को ठंड से बचा लिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जब भी अपनी गाय के लिए घास लेने जाती तो गौरी कव्वी पीछे से रानो चिड़िया की गाय के पास आ जाती। लंबी लंबी घास, कभी मीठे मीठे फल तो कभी रोटी। मैं तुम्हें तरह तरह के खाने दूंगी। छोड़ो उस चिड़िया को, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। कव्वी, बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मालकिन कैसे मानेगी? तुम भी पागल हो। जब भी तुम्हारी मालकिन तुम्हारा दूध निकालने आए तो टांगे उठा उठा कर मारना शुरू कर देना। तुम्हारी मालकिन चिड़िया तुमसे तंग आ जाएगी और फिर मैं ले जाऊंगी तुम्हें। और अगर मेरी मालकिन ने मुझे डंडा लेकर मारना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ना ना, वो चिड़िया तुम्हें कभी नहीं मारेगी। तुम दूध दो या ना दो। गौरी कव्वी चली जाती है। रानो चिड़िया भी घास लेकर आ जाती है। अपनी गाय के सामने घास रखने के बाद रानो चिड़िया अपने घर बाल्टी लेने जाती है। हर रोज यही घास खा खा कर मैं तो उकता गई हूँ। अगर मैं कव्वी के पास होती तो तरह तरह के खाने खाती। गुड़िया बेटी, बाल्टी लेकर मेरे साथ आओ, हम गाय का दूध निकाल लाएं। मम्मा, आज गाय का दूध मैं निकालूंगी। नहीं बेटी गुड़िया, अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो फिर निकाला करना अपनी गाय का दूध। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने जाती हैं। जैसे ही मम्मा चिड़िया बाल्टी लेकर गाय के पास बैठती है तो गाय टांग हिलाने लगती है और जोर जोर से इधर उधर हिलने लगती है। गाय गाय, क्या हुआ है? मैंने आपको घास भी दी है, फिर भी आप मुझे दूध नहीं दे रही हो। मालकिन, कौन खाए हर रोज सूखी घास? जैसा तुम मुझे भोजन देती हो मैं दूध भी वैसा ही दूंगी। मेरी गाय, मैं आपको बहुत प्यार से रखती हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो डंडे मार मार कर निकालता आपका दूध। मम्मा, शायद आज हमारी गाय का मूड खराब है। आप जाइए, घर में दूध पड़ा है, हम कल निकाल लेंगे अपनी गाय का दूध। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर चली जाती हैं। दूसरे दिन गौरी कव्वी फिर से गाय के पास आती है। गाय गाय, क्या वो सब किया जो मैंने तुम्हें समझाया था? हाँ हाँ कव्वी, लेकिन मालकिन ने ना मुझे मारा और ना ही मुझे ये कहा कि वो मुझे छोड़ देगी। 2-3 दिन ऐसे ही करना, फिर देखना तुम्हारी मालकिन तुमसे खुद ही तंग आ जाएगी। गाय कव्वी की बातों में आ जाती है और जब भी चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालने आती, गाय चिड़िया को दूध ना देती। गुड़िया बेटी, अब हमें इस गाय का क्या फायदा? ये ना हमें दूध देती है और ना ही हमसे प्यार करती है। मालकिन, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, आज़ाद कर दें मुझे। मैं कव्वी मालकिन के पास जाना चाहती हूँ।
मैं वहाँ खुश रहूंगी। ठीक है मेरी गाय, अगर आप ऐसे ही खुश रहोगी तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, तुम जा सकती हो। उदास होकर मम्मा चिड़िया गाय की रस्सी खोल देती है और गाय सीधी कौवी के घर के पास जाकर बोलने लगती है, आ गई मेरी गाय आ गई, अब मजा आएगा ताजा ताजा दूध पीने का। गोरी कौवी गाय के पास जाती है और उसके गले में रस्सी डालकर अपने घर के पास वाले पेड़ के साथ बांध देती है। मेरी नई मालकिन, ऐसा ना हो कि जब मेरा दूध सूख जाए तो तुम मुझे घर से ही निकाल दो। मेरी गाय, अब तुम मेरी हो, देखना मैं तुम्हें कैसे खुश रखती हूँ। फिर गौरी कौवी नदी के पास जाती है और वहाँ से लंबी लंबी घास काट कर ले आती। गाय तो पहले दिन इतनी लंबी लंबी घास खाकर खुश हो जाती है। मेरी गाय, अब टांगे मत हिलाना, मैं तुम्हारा दूध निकालने लगती हूँ। मालकिन, अगर आप मुझे हर रोज ऐसी ही लंबी लंबी घास दिया करोगी तो मैं भी आपको बाल्टी भरकर दूध की दिया करूँगी। गौरी कौवी गाय का दूध निकालती है और घर चली जाती है। गौरी दूध को उबाल देती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन गौरी कौवी तोते के बाग से अमरूद चोरी करती है। तोता सोया हुआ था। गौरी कौवी पके हुए अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेती है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। मेरी गाय, देखो देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तो कोई फल है, ये अमरूद का फल है, इसे सब बहुत पसंद करते हैं, खाओ खाओ, ये बहुत मीठा है। गाय अमरूद खाती है और बहुत खुश होती है और आज खुश होकर गाय गौरी कौवी को बाल्टी भरकर दूध की देती है। कुछ दिनों के बाद गाय का दूध कम होने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाय का दूध सूख जाता है और वो इस काबिल नहीं रहती कि गौरी कौवी को दूध दे सके। अब मैं इस गाय का क्या करूं? ये तो अब मुझे दूध भी नहीं देगी, मुफ्त में कौन खिलाएगा इसे घास। गौरी कौवी अब गाय के पास भी न जाती और चुपके से अपने घर से निकलकर जंगल चली जाती और सारा दिन जंगल घूमती रहती। 3 दिन हो गए, मैं भूखी हूँ। मालकिन ने ना तो मुझे घास डाली है, ना ही पानी दिया है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन गाय गौरी कौवी को आवाज देती है, मालकिन, मालकिन। बताओ, क्यों शोर मचा रही हो गाय? मालकिन, मैं भूखी हूँ और प्यासी भी, मुझे घास दो और पानी भी। जब तक तुमने मुझे दूध दिया मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें घास भी दी और पानी भी। अब मैं मुफ्त में तुम्हारा पेट नहीं भर सकती, बहुत मुश्किल है ये सब। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गाय रोने लग जाती है, मैंने चिड़िया मालकिन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया मालकिन तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, वो मुझे घास देती थी। मैंने इस कौवी की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती की। और फिर एक दिन गाय पास से गुजरते हुए तोते से कहती है, तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। गाय, मैं तोता आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बड़े पेड़ पर मेरी पुरानी मालकिन रानो चिड़िया का घर है, आप उसे जाकर बताओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करें। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। तोता सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी कौवी के पास एक गाय है, उसका संदेश है कि वो बहुत मुश्किल में है, उसे मदद की जरूरत है। हाँ, शायद अब उस गाय का दूध सूख गया होगा, इसलिए वो कभी उसका ख्याल नहीं रखती होगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ, गाय का संदेश आया है, वो बहुत मुश्किल में है। मम्मा, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन हमारी गाय की अकल ठिकाने आ जाएगी। मामा चिड़िया जाती है। गाय रो रही थी। चिड़िया मालकिन, मुझे माफ कर दो, जो हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो, मैं कौवी की बातों में आ गई थी। मेरी गाय, मुझे तो पहले ही मालूम था कि जब तक आपके पास दूध है वो कौवी आपका ख्याल रखेगी और बाद में बहुत जुल्म करेगी आप पर। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी, मैं अपनी गाय लेने आई हूँ। जाओ जाओ, ले जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? ना दूध है उसके पास और ना ही कोई और काम कर सकती है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर रानो चिड़िया अपनी गाय वापस ले जाती है। रास्ते में चिड़िया गाय को नदी से पानी पिलाती है और नदी के पास हरी भरी घास के पास छोड़ देती है, जहाँ से गाय जी भरकर घास खाती है और खुश हो जाती है। फिर वो गाय हमेशा अपनी चिड़िया मालकिन के साथ खुशी खुशी रहती है।